कॉनफेल्ट। ठीक है, तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसे उसी के मूल्यों को स्वीकार करना होता है, परंतु वह किस मूल्य को कितना पसंद करता है, उसे कितना महत्व देता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। समाज के बीच में रहकर उसमें अनेक मूल्यों का विकास होता है, वह उसका व्यवहार भी इन मूल्यों से प्रभावित होता है। अतः व्यक्ति विशेष में विकसित अनेक मूल्यों के इन तंत्र को मूल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो समाज में रहते हुए जो मनुष्यों के बीच में मूल्य विकसित होते हैं उसे हम मूल्य तंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे इस मूल्य तंत्र में सभी मूल्य प्राथमिकता के क्रम में होते हैं। किसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं उसके क्रम में होते हैं, तथा यह क्रम उस समय सहायक होता है जब व्यक्ति मूल्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करना चाहता है, क्योंकि मूल्य द्वंद्व की स्थिति में व्यक्ति का व्यवहार निश्चित नहीं हो पाता। यह मूल्य द्वंद्व की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो मूल्यों में टकराव होते हैं, यानी कि कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो दो मूल्यों के बीच में टकराव हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दो मूल्यों में से किसी एक को चुनना आवश्यक हो जाता है। इस परिस्थिति को ही मूल्य द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में कई धर्म हैं, तो कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो उनका हर किसी का हर समाज का अपना अपना मूल्य होता है, अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो उसको कौन सा अपनाना है, क्या करना है, इसी में अगर मतलब कुछ उसमें छेड़छाड़ किया जाए तो इसमें द्वंद्व उत्पन्न होता है। जैसे सच बोलना एक वांछित मूल्य है, परंतु यदि किसी की जीवन रक्षा के लिए झूठ बोलना आवश्यक हो तो व्यक्ति के मन में मूल्य द्वंद्व की स्थिति आ जाती है कि हम झूठ बोले या सच बोले, तथा यह उसी मूल्य को चुनता है जो उसके लिए प्राथमिक मूल्य होता है। ठीक है, तो आगे देखिए मूल्य निर्धारण के सिद्धांत। मूल्य निर्धारण के सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पे मूल्य निर्धारण के सिद्धांत। तो मूल्यों का निर्धारण अनेक आधारों पर किया जा सकता है। मूल्यों का संबंध हमारे जीवन से होने के कारण हम जिस दार्शनिक विचारधारा का अनुमोदन करते हैं उसी के अनुसार हमारे मूल्य भी बन जाते हैं। मूल्य निर्धारण के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस निम्न प्रकार से दिए गए हैं। पहला है, देखिए यहाँ पे, पूर्णता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम के आध्यात्मिक मूल्यों को जानना व इन्हें जीवन में आत्मसात करना ही व्यक्ति का परम लक्ष्य होता है। ये तीनों लक्ष्य ही मानव जीवन के परम उद्देश्य हैं और मानव को पूर्णता प्रदान करते हैं। आदर्शवादियों के आध्यात्मिक मूल्य इसी पर आधारित है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम यानी कि सत्य ही शिव है, शिव यानी कि सत्य ही भगवान है, भगवान ही सुंदर है, यानी कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य हमारा क्या है, भगवान है, और सत्य ही हमारा सुंदर है। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रुचि का सिद्धांत। तो जिन वस्तुओं के प्रति मानव अधिक रुचि रखता है, जिन कार्यों या वस्तुओं से उसको सुख व आत्मसंतुष्टि मिलती है, वही उसके लिए मूल्य है। इस प्रकार के मूल्यों का आधार रुचि या आनंद है। जैसे मानव सुख की प्राप्ति के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्र करता है, आध्यात्मिक सुख के लिए भागवत रूप में आत्मा के दर्शन कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत का समर्थन प्रयोजनवादियों ने किया है, जो उपयोगिता के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हैं। इसके अनुसार वे ही मूल्य हैं जो उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मतलब उनके उपयोगिता के अनुसार जो मूल्य हैं वही उनके लिए वो सिद्धांत है। उपयोगिता के आधार पर ही वस्तु की अच्छाइयाँ अथवा बुराइयों का मापदंड तैयार किया जाता है। सामाजिक नियमों व आदर्शों का निर्माण भी उपयोगिता के आधार पर ही किया जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट है अहम केंद्रित सिद्धांत। इसके अनुसार मनुष्य के सभी कार्यों का उद्देश्य आत्मतुष्टि होता है, अतः मूल्य वही है जो आत्म संतुष्टि प्राप्त करे। ठीक है। नंबर 5 है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से चाहते हो। ऐसे सूत्र का प्रामाणिक मानकर सभी व्यक्ति उसका अनुसरण भी करने लगते हैं, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह या मनु संहिता के आदर्शों को तत्कालीन समाज में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।